नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं अशोक शर्मा। हम आपको बता दें, जनपद रामपुर में 4 दिन बारिश का कहर देखने को मिला, जहां पर रामपुर के जो प्राणपुर क्षेत्र है उसमें बारिश ने अपना कहर दिखाया। अगर बात की जाए तो लोगों की फसलों को बुरी तरीके से उजाड़ दिया गया बारिश के द्वारा और लोगों के घरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। वहीं पर अगर बात की जा रही है तो रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादल ने भी लगातार जनपद के कई ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण किया, घरों पर जाकर के लोगों की समस्याओं को सुना और मुआवजे की बात कही। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने भी ट्रैक्टर से जाकर के जो रामपुर का प्राणपुर क्षेत्र का गांव है उस पर निरीक्षण किया। वहां पर लोगों के जो नुकसान हुए हैं, लोगों की धानों की फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों के चारे जो पशुओं का चारा है उसे नुकसान हुआ है, तो उसके जो है मुआवजे की बात की है। सब लोग देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ वगैरह, उसको सरकार को रिपोर्ट बना के दी। सरकार क्या मुआवजा देती है, रणनीति बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसी आधार पर आपको सब। परसों भी आप पहुंचे थे वहाँ पे, पत्थर डलवाने की बात करी थी और कटरा तक अभी क्या स्थिति है वहाँ की? नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा क्योंकि बीच में रास्ते दो जगह और कट गए, सड़क कट गई 2 जगह। लेकिन वहाँ साथ जो हम जैसे गए थे परसों, तो वही स्थिति बनी हुई कि आधी सड़क कट गई, लेकिन उसके लिए पत्थर आ गया। पत्थर की पिचिंग जो भी है बनेगी और जहाँ जहाँ रास्ता मेरे ख्याल से 2-3 दिन में खोल दिया जाएगा। अचानक आती है, अब ये पता नहीं था कि बारिश पिछले टाइम में बारिश होगी, क्योंकि समय बारिश मानसून का समय जा चुका था, लेकिन दोबारा मानसून लौट के आ गया और उसके बाद ये बारिश हुई, बारिश के बाद बाढ़ आ गई। और ऐसी स्थिति में कोई मुश्किल रास्ता था, लेकिन अचानक बारिश होने से ये बाढ़ की स्थिति बनी और ये रास्ता तो कटा है जगह जगह, लेकिन जल्दी से तैयार करा दिया। लेकिन हमने देखा लगातार 3-4 दिन से जो अभी बिलासपुर जा रहे हैं, शाबाद भी जा रहे हैं, मंत्री तो अभी बीजेपी के काफ़ी हैं, लेकिन आप हर जगह नज़र आ रहे हैं, देख रहा है को लेकर क्या है? मैं किसी की होल्ड नहीं कर रहा और न कि मैंने तो प्रशासन भी लगाया, मैं भी लगाऊँ, जहाँ जहाँ मेरा जाने का मैं जा रहा हूँ। कल शाबाद में था और कई जगह मैंने दौरा किया है। मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो जनता है, हमारे किसान हैं, वो परेशान ना हो। तो देखिए, अभी 3-4 दिन की भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। प्राणपुर पुल भी लगभग 95% कट ही चुका है और ये जो रास्ता है जो टांडा मुख्यालय को जोड़ता है रामपुर से, ये भी पूरी तरह से जगह कट गया है। यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अभी हमने अनुरोध किया था सांसद जी से, श्री घनश्याम लोधी जी से, कि वो भी हमारे क्षेत्र में आएँ और यहाँ के लोगों को की समस्याओं को जाने। वो सांसद जी, क्योंकि रास्ता ख़राब था इसलिए ट्रैक्टर से चल के आए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सांसद ने देखा कि रास्ता कहाँ कहाँ कटा हुआ है। अभी हमारे लोगों ने, मियाँ ने कहा कि वहाँ पर 2-2 पुलिया बननी चाहिए थी। पिछले साल भी बाढ़ आई, इससे पिछले साल भी बाढ़ आई, लेकिन वहाँ पर अभी तक पुलिया नहीं पाई है। तो हमने सांसद जी से कहा कि पुलिया बननी चाहिए, रामपुर के पुल पर जो पत्थर का कार्य होना चाहिए। इसके अलावा जो उड़द की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, पशुओं के लिए चारा नहीं है, चराई भी बर्बाद हो गई। हमने इस सब के लिए कहा है कि इसका मुआवजा दिया जाए किसानों को। और जगह जगह देखा हमने, मौके पे आप वो सांसद जी दिख रहे हैं, बाकी के बीजेपी के और भी नेता कोई नहीं दिख रहा है। हम औरों की बात तो नहीं करते, लेकिन चूँकि ये तो जनसेवा का काम है, खिदमत खल्क का काम है। सभी पार्टी के नेता, चाहे किसी पार्टी के हों, जो अधिकारी जो खिदमत कर रहे हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा ईश्वर भी देख रहा है। तो इसका ईश्वर उन्हें पुण्य देगा, सवाब देगा, जो आदमी खिदमत खल्क करेगा। बाढ़ की स्थिति क्या है इस समय? अभी रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा जाना था वो रात से नहीं छोड़ा गया है, इस वजह से पानी यहाँ उतर चुका है और संभवतः कल सुबह तक इस जो सड़क से पानी गुजर रहा है ये भी उतर जाएगा। और 2-3 दिन में जो प्रशासन के लोग कह रहे हैं, इस सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी, जिससे यहाँ रामपुर से टांडा को जाने वाले, प्राणपुर से को जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। यहाँ मैं गरीब आवाम की नुमाइंदगी करता हूँ, जिला पंचायत मेंबर हूँ, इन्होंने मुझे जिताया है और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए रात दिन लोगों के लिए लगा रहता हूँ। बाकी बात करें प्रशासनिक स्तर से, तो प्रशासनिक स्तर पे भी हम लोग 1 साल से इस समस्या को उठाते रहे, क्योंकि पिछले साल भी बाढ़ आई थी। लेकिन अब शायद अधिकारियों को ये महसूस हुआ होगा कि मुस्तफ़ा हुसैन जिस मुद्दे को लेकर, जिस प्राणपुर के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष उनका अपना नहीं था। वो संघर्ष पूरे क्षेत्र का, टांडे का, उत्तराखंड के क्षेत्र का था और अधिकारी भी आज परेशान हैं। अगर ये काम पहले हो गया होता तो बेचारे अधिकारियों को परेशानी नहीं होती। हमारी लेखपाल यहाँ महिला हैं, बेचारी बारिश में भीगती रहीं 3 दिन तक, उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। और इसके साथ ही बच्चों के स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन बच्चों को भी परेशानी हुई रास्ता कटने से।